जनवरी 2006 अंडमान के पास दो मछुआरे सुंदरराज और पंडित तिवारी अपने छोटे से नाव में मछली और मड क्रैब पकड़ने के लिए गए थे। रात को थकान के कारण वो अपने नाव पे ही सो गए। तेज समुद्री लहरों के कारण उनके नाव का एंकर फिसल जाता है और नाव बहते बहते नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। सुबह होते ही जैसे ही सेंटिनलीज ने नाव को देखा, उन्होंने अपने हथियारों से यानी कि तीर और धनुष से हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें दोनों मछुआरों का मौत हो जाता है। सिमिलर इंसिडेंट जॉन एलन 26 साल का एक अमेरिकन मिशनरी था जो नवंबर 2018 में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे गया था ताकि वो वहाँ के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सके, लेकिन उसका ये मिशन उसकी मौत पे ख़त्म हुआ। जॉन ने इस ट्रिप के लिए सालों से तैयारी की थी और उसने लोकल फिशरमैन को 25,000 रुपया रिश्वत देकर इलीगल तरीके से आइलैंड के पास पहुंचाने के लिए मना लिया, जहां से वो अपने छोटे से बोट में अकेले ही बीच की तरफ चल पड़ा। और उसने जैसे ही सबसे पहले सेंटिनलीज को देखा, उसने बोला जीसस लव्स यू। लेकिन ऑब्वियस सा बात है कि दोनों लोगों को एक दूसरे का लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, जिसके कारण एक सेंटिनलीज के बच्चे ने उस पर सीधा तीर चला दिया जो कि जाके सीधा बाइबल पे लग जाता है, जिस वजह से जॉन डर के वहाँ से वापस बोट में आ जाता है और डायरी में लिखता है गॉड आई डोंट वांट टू डाई। लेकिन अगले ही दिन 17 नवंबर को उसने फिशरमैन से कहा कि वो उसे आइलैंड पे छोड़ दे, और फिशरमैन्स उसे छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। और जब वो वापस उसको लेने आते हैं, उनको दिखता है कि सेंटिनलीज लोग उसके बॉडी को रस्सी से खींचकर बीच की तरफ ले जा रहे हैं और वहाँ सैंड में उसका बॉडी को दफना दिया। इन घटनाओं के बारे में जानकर आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि कौन है ये नॉर्थ सेंटिनलीज और ये क्या है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बे ऑफ बंगाल के एक बहुत ही आइसोलेटेड और प्रोटेक्टेड एरिया है। ये इंडिया की अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यूनियन टेरिटरी का पार्ट है। इस आइलैंड का टोटल एरिया लगभग 59.67 स्क्वायर किलोमीटर है और ये साउथ अंडमान आइलैंड से 35.4 किलोमीटर और कैपिटल पोर्ट ब्लेयर से लगभग 64 किलोमीटर दूर है। ये आइलैंड थोड़ा सा पॉर्क चॉप शेप में है और बीच में एक ऊपर उठा हुआ पार्ट है जो कि 122 मीटर ऊंचा है। और इसी आइलैंड पे एक ट्राइब रहता है जिसे नॉर्थ सेंटिनलीज कहा जाता है। ये लोग दिखने में डार्क स्किन्ड होते हैं। वैसे तो ये लोग कपड़ा वगैरह नहीं पहनते, लेकिन ये कुछ इस तरीके का ट्रेडिशनल चीज़ों का व्यवहार करते हैं। नॉर्थ सेंटिनलीज ट्राइब का इतिहास बहुत ही ज़्यादा पुराना है और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना है कि ये लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका से निकले पहले इंसानों के डिसेंडेंट्स है, जो कि उस वक्त समुद्र के किनारे होते हुए इंडिया और फिर अंडमान तक पहुंच गए थे। उस ज़माने में सी लेवल्स काफ़ी कम हुआ करता था, जिस वजह से शायद वो लैंड ब्रिजेस या फिर छोटे राफ्ट का इस्तेमाल करते हुए नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पहुंच गए और उसको अपना घर बना लिया। और तब से लेकर आज तक वो ट्राइब वहीं रहता है बिना किसी बाहरी दुनिया से कनेक्शन बनाए हुए, जिस वजह से इन्हें स्टोन एज ट्राइब भी कहा जाता है, क्योंकि वो आज भी स्टोन एज के तौर तरीके से ही अपना जीवन चलाते हैं। उनको फार्मिंग करना नहीं आता, तो वो ट्राइब आज भी शिकार करके अपना जीवन चलाता है। ये लोग फॉरेस्ट में वाइल्ड बोर यानी कि जंगली सुअर का शिकार करते हैं और मरीन लाइफ में फिश, क्रैब्स और सी टर्टल्स वगैरह पकड़ते हैं। आइलैंड पे कोकोनट क्रैब्स भी मिलते हैं, जिसे भी ये लोग खाते हैं। उन्हें गिफ्ट में मिले कोकोनट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इनका सबसे बड़ा सामान इनके लिए इनका हथियार है, जो कि इनके लिए हंटिंग और प्रोटेक्शन दोनों काम में आता है। ये लोग अलग अलग तरह के बोज, एरोज और स्पेयर्स का यूज करते हैं। कुछ एरोज फिशिंग के लिए होता है तो कुछ हंटिंग के लिए होता है। इन्हें लोहा पिघलाना नहीं आता, लेकिन ये लोग समुद्र के किनारे मिले लोहे को पीट पीट कर उससे एरोज या फिर चाकू जैसे हथियार बना लेते हैं। ये लोग दो तरीके के घर बनाते हैं, हंटिंग के लिए टेम्परेरी शेल्टर्स और फैमिलीज के लिए हट्स। ये सभी लकड़ी और पाम लीव्स से बने होते हैं और पानी में इधर से उधर जाने के लिए छोटे छोटे बोट्स या फिर राफ्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी बाहरी दुनिया से इन लोगों के साथ कांटेक्ट बनाने का कोशिश किया गया है, हमेशा एक ही नतीजा मिला है, वो है वायलेंस। ईयर 1896 में जब एक इंडियन कैदी अंडमान के जेल से भागकर एक कच्चे राफ्ट पर बैठ के गलती से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के किनारे पहुंच गया था,
और कुछ ही दिनों बाद जब एक सर्च पार्टी वहाँ गई तो उन्होंने देखा कि उसका बॉडी बीच पर मिला, जिसका गले पे गहरा जख्म था और पूरे शरीर पे एरोज लगे हुए थे। अगस्त 1891 में MV प्रिमरोज, जो कि 16,000 टन का शिप था, बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था और एक भयंकर तूफान में फंसकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के कोरल रीफ पे जाके अटक गया था। शुरुआत में कैप्टन लुई चुंग और उनके 31 क्रू मेंबर को लगा कि वो सेफ है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने देखा कि आइलैंड से लगभग 50 सेंटिनलीज लोग तीर कमान और स्पेयर्स लेकर शिप पे हमला करना शुरू कर दिया, जिसने क्रू को इतना डरा दिया कि कैप्टन ने रेडियो पर अर्जेंट डिस्ट्रेस कॉल भेजा और बचाव के लिए रिक्वेस्ट किया। पर ख़राब मौसम की वजह से उन्हें तुरंत मदद नहीं मिल पाया और क्रू ने पूरी रात एक्स यानी कि जो कुल्हाड़ी होता है और लोहे के पाइप्स लेकर जहाज़ पे पहरा दिया। लेकिन किस्मत अच्छा था कि समुद्र का लहर बहुत ज़्यादा होने के कारण सेंटिनलीज लोग वहाँ पे करीब में आके वो लोग हमला नहीं कर पा रहे थे और अंत में इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर ने उन सारे क्रू मेंबर्स को सेफली रेस्क्यू कर लिया। हालांकि वो शिप आज भी वहीं पे रोस्टेड हालत में खड़ा है और इसी शिप के लोहे का इस्तेमाल करके सेंटिनलीज ने पहली बार अपने तीरों के लिए मेटल टिप बनाना सीखा था। फिर 1880s में ब्रिटिश ऑफिसर मॉरिस पोर्टमैन ने इस आइलैंड पे जाकर एक बुजुर्ग कपल और 4 बच्चे को किडनैप कर लिया। वो उन्हें पोर्ट ब्लेयर ले गए, पर वो बूढ़े कपल जल्दी ही बीमारी होकर वहाँ पे मर जाते हैं, क्योंकि जाहिर सा बात है कि उनका इम्यूनिटी बाहर की बीमारियों के लिए डेवलप नहीं हुआ था। जिसके बाद उनको पता चल गया कि अगर ज़्यादा दिन तक बच्चों को भी वहीं रखा गया तो शायद बच्चे भी मर जाएंगे। इसीलिए बच्चों को कुछ गिफ्ट के साथ वापस आइलैंड पे छोड़ दिया गया, पर शायद उन बच्चों के कारण भी वहाँ पे कुछ बीमारियाँ फैला हो। ईयर 1967 में TN पंडित, जो कि इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उनके लीड में 20 लोगों का ग्रुप बनाकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड गए, जिसमें गवर्नर, आर्मी और नेवी के लोग भी शामिल थे। उनका एम था वहाँ के सेंटिनलीज लोगों के साथ मिलना और उनके साथ पीसफुल कांटेक्ट बनाना। ये पहली बार था जब कोई प्रोफेशनल एंथ्रोपोलॉजिस्ट वहाँ गए थे। जब उन्होंने दूरबीन से वहाँ देखा तट की तरफ, तो तट पे कुछ सेंटिनलीज लोग थे, लेकिन जैसे ही टीम आगे बढ़ी वो लोग जंगल में घुस गए। टीम ने उनका फुटप्रिंट फॉलो किया और लगभग 1 किलोमीटर आगे जाके 18 छोटी छोटी झोपड़ियाँ देखी, जो घास और पत्ते से बनी थी। साथ ही कच्चा शहद, सुअर की हड्डियाँ, जंगल के फल, एक छोटी सी कुल्हाड़ी, मल्टी पॉइंटेड वुडन स्पीयर, धनुष, तीर, बांस की टोकरी, फिशिंग नेट्स, बेम्बो के बर्तन और वुडन बकेट्स वगैरह देखा। लेकिन इस बार टीम वहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं बना पाया और कुछ गिफ्ट्स वगैरह छोड़ के वहाँ से तुरंत लौट गए। फिर 1991 में इंडियन एंथ्रोपोलॉजिकल टीम के 2 रूटीन एक्सपेडिशन के दौरान पहली बार सेंटिनलीज के साथ पीसफुल कांटेक्ट बनाया गया था। इस टीम में अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग शामिल थे और एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला चट्टोपाध्याय भी इस टीम का हिस्सा थी। ये पहली बार था कि कोई औरत एक्सपेडिशन में गई थी और उसी बार टीम ने सबसे पहले सेंटिनलीज के साथ पीसफुल कांटेक्ट भी बनाया था। 4 जनवरी 1991 को सेंटिनलीज पहली बार बिना हथियार के टीम के पास आए। उनके द्वारा दिए गए गिफ्ट के कोकोनट को उठाया, लेकिन जैसे ही टीम ने उन्हें पास बुलाया वो लोग शोर की तरफ चले गए। टीम वापस शिप पर बैठ गई और शाम को दोबारा आइलैंड पे जाके देखा कम से कम 24 सेंटिनलीज तट पे खड़े थे, जिसमें एक ने धनुष और तीर टीम की तरफ पॉइंट किया हुआ था, लेकिन एक औरत ने तीर को नीचे दबाने के लिए कहा और उस आदमी ने, उस सेंटिनलीज ने धनुष को रेत के नीचे डाल दिया। और ये पहली बार था जब सेंटिनलीज बाहर की दुनिया के लोगों के साथ घुल मिल रहे थे। लेकिन इसके बाद फिर से कुछ एक्सपेडिशन किया गया था, लेकिन सेंटिनलीज फिर से वायलेंट हो गए थे। फिर 1994 में इंडियन गवर्नमेंट ने ये सब बंद कर दिया ताकि ट्राइब्स को बाहरी बीमारियों से बचाया जा सके। इंडियन गवर्नमेंट ने आईज ऑन हैंड्स अप पॉलिसी लगाया, मतलब दूर से नज़र रखो पर उनके मामले में दखलंदाजी मत दो। आइलैंड के चारों तरफ से लगभग 5 नॉटिकल माइल्स तक जाना सख्त मना है। ये उन्हें बाहर के बीमारियों से बचाने के लिए है, क्योंकि पहले दूसरी ट्राइब्स जैसे कि ग्रेट अंडमानीज का पॉपुलेशन 99% बाहरी बीमारियों के कारण ख़त्म हो गया था। नॉर्थ सेंटिनलीज के पॉपुलेशन का कोई भी सही अंदाज़ा नहीं है,
पर माना जाता है कि ये 50 से 200 के बीच है। रिमोट ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि वो काफ़ी हेल्दी है और ट्राइब्स में बच्चे और कुछ प्रेग्नेंट औरतें भी देखी गई थी। दिसंबर 2004 में बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक और सुनामी आया था। तब इस आइलैंड का हुलिया काफ़ी ज़्यादा बदल गया था। टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से ये आइलैंड 1 से 2.1 मीटर ऊपर उठ गया था। इससे जो कोरल रीफ्स थे जो पानी के नीचे थे पहले, वो अब बाहर आ गए थे और सूख गए थे। इस वजह से आइलैंड का बाउंड्री थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। इतनी बड़ी तबाही के बाद भी सेंटिनलीज लोग बच गए थे। सुनामी के कुछ दिन बाद ही जब इंडियन गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर से सर्वे किया, तो जैसे हेलीकॉप्टर उस एरिया के ऊपर जा रहा था, सेंटिनलीज ने नीचे से हमला करना शुरू कर दिया था। इससे ये पता चल गया कि वो लोग ऊंची जगह पे चले गए थे और वो लोग अभी सुरक्षित है। अब ये जितने भी इंसिडेंट है, चाहे 2006 का 2 इंडियन फिशरमैन्स वाला हो, या फिर 2018 का जॉन एलन वाला हो, अमेरिकन मिशनरी, या फिर 1981 का MV प्रिमरोज वाला हो, या फिर इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का एक्सपेडिशन हो, इन सारे इंसिडेंट से ये पता चलता है कि नॉर्थ सेंटिनलीज नहीं चाहते हैं कि बाहर के लोग उनसे किसी भी तरह का कनेक्शन बनाए, या फिर वो खुद भी नहीं बनाते। सेंटिनलीज लोग अपने आइसोलेशन से ही खुश है। उनका एग्रेशन उनका आइलैंड को बचाने का तरीका है। सरकार की पॉलिसी सही है क्योंकि उन्हें मॉडर्न दुनिया से कोई भी मतलब नहीं है और बाहर का कांटेक्ट उन्हें बीमारियों से मार भी सकता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपना सपोर्ट दिखाना मत भूलिएगा। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।